आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बैकुंठपुर में चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, जहां अब लगातार पुलिस बल की तैनाती बनी रहेगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसी को लेकर पुलिस चेक पोस्ट और पुलिस पोस्ट का गठन आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर किया जा रहा है, ताकि अपराध और शराब तस्करी पर नियंत्रण किया जा सके। इसी कड़ी में बैकुंठपुर में जिले के एंट्री पॉइंट पर चेक पोस्ट स्थापित किया गया है, जहां पुलिस के जवान और पदाधिकारी तैनात रहेंगे। इसके पहले जादूपुर में भी मंगलपुर के पास एक चेक पोस्ट स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे पुलिस के जवान अपनी सेवा दे रहे हैं। थामिया स्थानीय प्रखंड के इटवा पुल व इटवा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दाहा नदी में डुबकी लगाई। स्नान करने के लिए श्रद्धालु 2 बजे रात से ही दाहा नदी में स्नान करना शुरू कर दिया, जो दिन के दोपहर तक चलता रहा। स्नान करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु अपने अपने निजी वाहनों से इटवा पुल नहाने के लिए पहुंचे थे, जहां पहुंचकर श्रद्धालुओं ने दाहा नदी में डुबकी लगाकर उगते सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं द्वारा दान भी किया गया। इस दौरान इटवा पुल के पास जाम की स्थिति बनी रही, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। इसके साथ ही श्रद्धालु दाहा नदी के पास स्थित जीन बाबा मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की। वहीं भीड़ को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट पर नारायणी नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने वैदिक परंपराओं के अनुसार स्नान करते हुए पूजा अर्चना की। इस दौरान मेला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे और दंडाधिकारियों के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात किए गए थे। प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों में सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरा सुरक्षा व्यवस्था संभाला गया था। इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी लगातार जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में होती रही, जिसकी वजह से शांति के साथ लोगों ने स्नान ध्यान करते हुए पूजा पाठ की। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। नदी में गोताखोर और STRF की टीम ने तैनात की गई, ताकि आपात स्थिति में लोगों की सहायता की जा सके। वहीं पानी की गहराई को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में नहीं जा सके। और जिला प्रशासन के सहयोग से भारत स्काउट गाइड के कई बच्चे लोगों की सेवा में जुटे रहे। संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में छात्र और छात्राओं ने भीड़ को नियंत्रण करने और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अपनी सेवाएं दी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विजयपुर प्रखंड के खनुआ नदी पर स्थित चकनी घाट एवं हंकारपुर के बुढ़वा बाबा मंदिर परिसर में मेला का आयोजन किया गया। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदियों में स्नान एवं दान को महत्व दिया गया। इस परंपरा को निर्वहन करते हुए हिंदू परिवार के लोग अक्सर विभिन्न नदियों में स्नान करने हेतु उत्तर प्रदेश के काशी, बरहज, मझौली, राज्य के प्यासी, चुनकी घाट तथा बिहार के बक्सर, धरौली सहित विभिन्न स्थानों पर जाती हैं। लेकिन जो दूर की यात्रा करने में असमर्थ हैं, वो सभी व्यक्तियों के लिए विजयपुर के दक्षिण एवं पूर्व उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र चकनी घाट, अंकापुर के बुढ़वा बाबा घाट, घाट बघौरा के माधवा घाट में खनुआ नदी में स्नान कर दान पुण्य करते हैं। चकनी घाट विजयपुर के रामपुर एवं उत्तर प्रदेश की रायबारी को आपस में बांस के पुल के सहारे जोड़ता है और दोनों ही प्रदेशों के लोग खनुआ नदी में एक दूसरे की तरफ से मेला करने आते जाते हैं। बरसात में दोनों ही प्रदेशों के लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। मेला परिसर में स्नान करने आए पीयूष पांडे के अनुसार दोनों प्रदेशों को जोड़ने हेतु तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा रेल परियोजना की हरी झंडी दिखाते हुए भटनी से गोपालगंज के बथुआ तक रेलवे परिचालन की दिशा में खनुआ नदी पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था और अधिकांश पुल में पाया गया कि निर्माण भी कर लिया गया था, जिससे दोनों तरफ के लोगों को आसानी से आना जाना बना रहा था। लेकिन 2014 में केंद्र में कांग्रेस सरकार की पतन एवं भाजपा सरकार की सत्ता आते ही इस रेल परियोजना पर ग्रहण लग गया
और आज भी ये अर्धनिर्मित पुल अपनी बेबसी की आंसू बहा रहा है और लोगों को बांस के अस्थायी पुल पर चलते देख शर्मसार हो रहा है। तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद जब घाट बघौरा के माधवा टोला स्थित अस्थायी बांस की पुल को पार कर उत्तर प्रदेश के बलुआ के मेला घाटों का दौरा किया गया तो श्रद्धालु जनों का कहना था कि इस पुल की निर्माण हो जाता तो लोगों को सहूलियत होती। इस पूर्णिमा स्नान के लिए हालांकि बिहार सरकार द्वारा माधवा टोला पुल की अनुशंसा कर दिया गया है। जल्द ही पूर्ण निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। कुछ भी हो, श्रद्धा के आगे सब कुछ नतमस्तक है। कितना भी परिश्रम करना पड़े, लेकिन श्रद्धालु वही बांस की अस्थायी पुल से नदी घाटों पर श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। उसका गांव थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बरारी जगदीशपुर गांव के चंवर से अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम संजय साहनी, मुकेश साहनी और देशराज साहनी बताया, जो बरारी जगदीश गांव के ही निवासी हैं। तो वहीं एक आरोपी भोरे थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का रहने वाला राजन कुमार है। इनमें संजय साहनी, मुकेश साहनी और देशराज साहनी पर पहले से भी उसका गाँव थाने में कई मामले दर्ज हैं, जिसको पुलिस इनको तलाश कर रही है। अब चोरी के मोटरसाइकिल के संबंध में भी इस आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि जिनकी गाड़ी चोरी की गई है उनको पता लगाकर गाड़ी वापस किया जा सके। फिलहाल इन सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उनके मुकदमे में कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस जुट गई है। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। शादी विवाह के माहौल में विजयपुर के राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM को सुनियोजित तरीके से कैशलेस या खराब करके रखा जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजयपुर, मुसहरी, मझवलिया सहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 ATM हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विजयपुर, मझवलिया, धुसवा में भी 3 ATM हैं। ये सभी बैंकों के ATM अपने आप में लोगों से वादा करती है 24 घंटे 7 दिन सेवा देने के लिए, लेकिन ये सभी ATM बैंकिंग समय से बैंक के साथ खुलता है और बंद भी होता है। एकमात्र विजयपुर के सेंट्रल बैंक का ATM 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है, बिना एक्टिवेट के या बिना कैश के, जिनसे लोगों के लेन देन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सभी बैंकों का गेट ग्राहकों के लिए 10:30 बजे खुलता है और 3:30 बजे बैंक के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि विजयपुर बाजार के सेंट्रल बैंक लगभग पिछले 3 सालों से नो स्टाफ, नो लिंक, नो कैश का बोर्ड लगाकर निरंतर लोगों की सेवा प्रदान करता आ रहा है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से सेंट्रल बैंक विजयपुर के सभी कर्मचारी बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन सभी बैंकों में ग्राहक हेल्प डेस्क नहीं है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एवं महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ भी हो, डिजिटल लेन देन होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी नगद पैसा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये सभी बैंकों द्वारा ग्राहकों के खाते से SMS चार्ज और ATM चार्ज काट लिया जाता है और इसके बदौलत ग्राहकों को केवल धोखा मिलता है। बैंक के शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक को ग्राहकों के हितों में देखते हुए बैंकों एवं ATM की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग का समीक्षात्मक बैठक समारालय सभा कक्ष में आयोजित किया गया। बैठक में बच्चों की उपस्थिति के लिए प्रतिदिन फोटोग्राफ के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाने का निर्देश BPM को दिया गया तथा विद्यालय में साफ सफाई, रंगरोहन करने का भी निर्देश शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया तथा समृद्धि और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए नई योजनाओं और कदमों का आदान प्रदान करना। बैठक में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
माझागर प्रखंड के रूपन छाप फुलवरिया के दीपक श्रीवास्तव के यहाँ कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के रविवार से अखंड अष्टजाम का आयोजन किया गया, जो 24 घंटा अष्टजाम कराया गया। सोमवार को समाप्त हो गया। इस अष्टजाम में परिवारजन और ग्रामीण सम्मिलित होकर विधि पूर्ण पूजा कर भगवान राम और माता जानकी से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना किए। गोपालगंज जिला राजद की आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी तथा प्रखंड अध्यक्ष की सूची सोमवार को जारी कर दी गई। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो तथा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय दुबे ने सूची जारी की। सूची के अनुसार प्रदीप चौहान को प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तथा अरविंद कुमार पाठक को प्रधान महासचिव मनोनीत किया गया है। 31 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी में चंदन कुमार सिंह, नसीम हैदर, अमित यादव, पवन सिंह तथा सोनेलाल यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार विश्वरंजन सिंह, असरार अली, विकास तिवारी, चंदन भारती, अनिल ठाकुर तथा दीपक शुक्ल को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचदेवरी प्रखंड के नंदपट्टी दुर्गा मंदिर परिसर में चल रही शतचंडी महा के अंतिम दिन यज्ञ समिति की ओर से एक दिवसीय दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार के गोपालगंज व यूपी के गोरखपुर व देवरिया के पहलवानों का दबदबा रहा। दंगल में गोपालगंज जिला समेत सूबे से बाहर के 2 दर्जन से अधिक पहलवानों ने शिरकत किया। मंदिर परिसर में बने आखड़े में पहलवानों ने अपनी दांव पेच से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों को आकर्षक कुश्ती देखने का मौका मिला। दंगल का उद्घाटन अयोध्या से पधारे मानस मर्मज्ञ कथा वाचक रामवर शुक्ल, रामायणी पूर्व मुखिया व अन्य फीता काटकर किया। पहला मुकाबला बिहार के पहलवान फरमान व यूपी के देवरिया के रितेश के बीच हुआ, जिसमें रितेश विजयी रहे। उसके बाद गोरखपुर के छोटू व देवरिया के सलमान राजू के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें छोटू विजयी रहे। तीसरा मुकाबला गोपालगंज की अमुआ घाट के पहलवान रुदल यादव और यूपी के कसिया के शिवम के बीच हुआ, जिसमें रुदल विजयी रहे। चौथा मुकाबला गोपालगंज के पहलवान राजू और देवराहा बाबा के पहलवान छोटे लाल के बीच हुआ, जिसमें छोटे लाल विजयी रहे। इसके साथ ही देवरिया के गोविंद कृष्ण यादव, कुशीनगर के राजकुमार, गोपालगंज के विकास कुमार, गोरखपुर के प्रकाश, बिहार के ओम प्रकाश, मुसहरी के मंटू और देवरिया के दिनेश पहलवान के बीच मुकाबला हुआ। दंगल का पहला मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पहलवानों के बीच शानदार मुकाबला हुआ। कलात्मक कुश्ती का आनंद लोगों ने उठाया। पहलवानों के दांव पेच एक दूसरे पर भारी दिखे, लेकिन अंततः प्रथम स्थान पर गोरखपुर के पहलवान छोटू यादव, दूसरे स्थान पर गोपालगंज के अमुआ घाट के पहलवान रुदल यादव और तीसरे स्थान पर यूपी के देवरिया के दिनेश पहलवान विजय रहे। मौके पर समाजसेवी हरेराम दुबी, नरवदेश्वर शुक्ला, तारकेश्वर दुबी, हाकिम यादव, चंद्रभूषण शुक्ल, व्यास यादव, राजकुमार यादव, जयराम यादव आदि थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।